जय हिंद एवरीवन। नेवी एमआर 2024-25 के लिए ओरिजिनल एग्जाम वाली मॉक टेस्ट आ गया दोस्तों। और मॉक टेस्ट पहला है दोस्तों। 50 क्वेश्चन को 20 मिनट में निपटाएंगे, ठीक है। हालांकि पेपर में 30 मिनट मिलते हैं, लेकिन हम लोग 20 मिनट में निपटाएंगे ताकि आपका प्रैक्टिस रहे और आप 20 मिनट से 22 मिनट में कर ले अपना पेपर, ठीक है। तो मस्ट वॉच एकदम आपको देखना ही पड़ेगा और ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। तो पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेहनत आपके लिए बहुत हो रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो दोस्तों अपने हाथ से लिख के लाया हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी, तो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सेट वाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो एकदम एग्जाम वाली मॉक आपका देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ओलंपिक बैडमिंटन में महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला का नाम क्या था? तो दोस्त साइना नेहवाल प्रथम महिला थी जिन्होंने कांस्य पदक जीता, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा का स्थान भारत में कहाँ है? तो मशीनराम में है, ठीक है, मेघालय में, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाए मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है, ठीक है। ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य एमआर में काफ़ी पूछे जाते हैं उसके राज्य और राजधानी, ठीक है। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष, ठीक है, यानी एयरफोर्स के वायुसेना अध्यक्ष कौन थे प्रथम? तो इनका नाम था एस मुखर्जी, ठीक है, एयर मार्शल एस मुखर्जी। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो आर डी कटारी। काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी प्रथम CDS कौन थे? तो आपका जनरल बिपिन रावत, ठीक है, जिनका देहांत हो गया आपका एयर क्रैश में, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? बार बार पेपर में पूछा है और इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। जितने भी हेड क्वार्टर्स है आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। पेरिस फ्रांस में हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कुछ और इम्पोर्टेंट पूछ दिया जाए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि हाल फिलहाल में आने वाला है, तो पेपर में पूछा जा सकता है दोस्त, ठीक है। और भी है, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछ दिया जाए तो बताइए। और पूछ दिया जाए आपका बाल दिवस कब मनाया जाता है? इससे क्वेश्चन आपके दिवस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। GST का पूर्ण रूप क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में आए हैं, GST का फुल फॉर्म, ठीक है। सैटेनिक वर्सेस, यानी पुस्तक से, बुक से क्वेश्चन काफ़ी आता है। सलमान रुश्दी की पुस्तक है सैटेनिक वर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका अरविंद डिगा की पुस्तक है, तो सिलेक्शन डे है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में द व्हाइट टाइगर किन की पुस्तक है? एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। द व्हाइट टाइगर किनकी पुस्तक है? आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। द व्हाइट टाइगर किसने लिखा है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में करके बतलाना है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। अब मणिपुर की राजधानी पूछ दे तो कौन है? आपका इम्फाल है, ठीक है, इम्फाल है। कहाँ है? इम्फाल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में डायरेक्ट हिट करेंगे जब आपके पेपर में आएगा तो, ठीक है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो छोटी अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य है, ठीक है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। आपसे पूछ दे कि बांग्लादेश की राजधानी, काफ़ी बार पूछा है, कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ठीक है। अगर पूछ दे गुलट्रम कहाँ की मुद्रा है, ठीक है, तो गुलट्रम जो है भूटान की मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लियाकत अली 1857 की क्रांति के समय किस केंद्र के नेतृत्व करता थे? तो इलाहाबाद से थे, ठीक है। नाना साहब कहाँ से थे? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तात्या टोपे कहाँ से थे? कमेंट बॉक्स में बताना है। झांसी की रानी कहाँ से थी? तो झांसी से ही थी ना, लक्ष्मीबाई। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी तथा किसके शासनकाल में? तो 1872 में पहली अनियमित जनगणना हुई, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, नेवी SSR का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेड ड्रैगन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1507 में, ठीक है। नेवी एमआर का ही पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? बार एयरफोर्स का, बार मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मतलब बार पेपर में आता है, किसी न किसी शिफ्ट में आ ही जाता है। नेक्स्ट आपका, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो मतलब वंश से भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिएगा।
ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या था? तो निर्याकस था, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का पुस्तक किसने लिखा? मतलब ये लिख लीजिए, पेपर में आएगा, ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में टपक जाएगा। तो चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य उनका नाम था, चाणक्य दे दे या फिर कौटिल्य, दोनों राइट आंसर है, ठीक है। धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो लूनी नदी, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए तो दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता हुआ, यूकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किसके द्वारा होता है? तो अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है। आनुवंशिकी के पिता है तो जॉन ग्रेगर मेंडल, ठीक है। मटर पे पहला बार अध्ययन किया था इन्होंने। मनुष्य स्वास्थ्य का रक्तचाप क्या है? बार बार पेपर में पूछा हुआ है, 120/80, ये याद रखिएगा, mmHg होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी अस्थि मनुष्य में कौन सी है? तो ये भी पेपर का पूछा क्वेश्चन है, फीमर जांघ की हड्डी होती है। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी, ठीक है। और मापा जाता है किससे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पीतल का अवयव घटक है कॉपर और जिंक, ठीक है। नेक्स्ट है धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। धातु, ठीक है, धातु यहाँ पे ध्यान रखिए, तो गैलियम। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है, अधातु, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु दाब मापने में कौन सा क्या यूज होता है? तो बैरोमीटर यूज होता है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर में क्या अंतर है? काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर में डायरेक्ट हिट कर सकता है, काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है, तो इसलिए मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहा हूँ, बताना है आपको, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट है ध्यान से सुनिएगा, एक ही क्वेश्चन को डायरेक्ट पेपर वाले होंगे, ठीक है। फालतू का बात मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, एकदम एग्जाम वाले जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका ही डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चालकता की सही क्या है? तो सीमन काफ़ी बार पेपर में पूछा है और एयरफोर्स में 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो लिख लीजिए, पेपर में आ सकता है, ठीक है। साइन नहीं भाई, साइन आर किसका नियम है? तो स्नेल का नियम है दोस्त, आपका स्नेल का नियम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अवतल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा, यानी सी पर रखा जाता है तो सी पे ही बनता है। और उसका जो स्ट्रक्चर मतलब शेप होता है एकदम इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है उल्टा या वास्तविक होता है, ठीक है। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? तो ml² t-3 होता है, याद रखिएगा। आपको बताना वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, एक और बताना है त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, देखिए मैथ का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। राम के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, फिर 20% की कमी हुई, तो वेतन में क्या परिवर्तन हुआ? तो जब भी सेम केस दे ना 20%, 10% कमी और एक वृद्धि, तो उसका आंसर जो होता है हमेशा डिक्रीज में आता है, ठीक है। दोनों को गुना करके 100 से भाग दे देना है, ठीक है, आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे x² यानी x का वैल्यू आपका 20 रख ले, तो 20 में 20 से गुना करके 100 से भाग किए तो 4% आया और आंसर हमेशा डिक्रीज होता है, ठीक है। यदि याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट हिट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% कम है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे ये भी रूल लगाइएगा, ठीक है। 20% यानी माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है, कम है, ठीक है। तो 20% को लिखते हैं -1/5, ठीक है। देखिए तो करेंगे क्या, ये भी रूल क्या कहता है, ये जो साइन है माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 5 में से 1 गया, नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। ऊपर का जो लिखा है ऊपर ही रहेगा, तो 1/4 में होगा और 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/4 को 25% कहते हैं। और ये पहला वाला माइनस से साइन तो दूसरा वाला प्लस में आ जाता है। तो आराम से कर लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन इसके आधार पर बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 में बेचा जाता है, ठीक है। तो कलाई घड़ी का क्रय मूल्य यानी CP निकालना है, तो इसका फॉर्मूला इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, उसके बाद बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ SP का वैल्यू आपको रखना है, उसके बाद आ जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। इसको याद रखना है, CP = 10 × √125 + SP - 5, ठीक है। तो इसको रख लीजिए। देखिए तो SP का वैल्यू 1200 दिया है, तो 1200 को पुटअप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 25 + 1200 कितना हो जाएगा, 1225, और 35 का स्क्वायर होता है ना,
तो उसको रूट से निकाल दिए तो 35 में से 5 गया 35 में से 5 गया 30, 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा 300, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है, सिर्फ SP आप बैठाइएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 चूड़ियाँ खरीदने पर 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है, तो गणना करें कितने प्रतिशत छूट मिलती है। तो 24 चूड़ियाँ, तो कुछ नहीं करना, सिंपली दोनों को जोड़ देना। 24 6 30 चूड़ियाँ हुई ना, ठीक है। और कितना आपका मुफ्त मिलता है, तो 6 चूड़ी मिलता है। इसका परसेंटेज आपका निकल जाएगा, 6/30 गुने 100 कर दीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो 1/5 हो जाएगा, यानी 20% हो जाएगा आंसर, ठीक है। कर लीजिएगा, वही चीज़ मैं यहाँ पे पेन से लिख के लाया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16,000 रुपये 15% ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होता है। तो उसका ब्याज मतलब काउंट करना है। तो I बराबर P इंटू R इंटू T होता है ना, और अपन में 100। तो इसको इस फार्मूला पे रखेंगे। तो 16,000 गुने 15 गुने 3/100 करें, उसके बाद कटाई इसको, तो 16 इंटू 45 के, तो 7200 राइट आंसर हो गया। अगर आपका पूछ दे ब्याज के जगह यहाँ पे मिश्रधन बोल ले, यानी अमाउंट बोल ले, तो आपको क्या करना है, जितना आपका मूलधन है उसमें आपको ब्याज को जोड़ दीजिएगा, तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पेपर में 2-3 बार पूछा है MR में, तो देख लीजिएगा। 2-3 बार नहीं, मतलब बार बार पूछा है। यदि साधारण ब्याज 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। या तो पूछ देगा कि 5% में स्वयं की इतना गुनी हो जाती है, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए तो बात करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो n-1/T इंटू 100 करेंगे, ठीक है, रेट निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर n जो है ना गुना वाला है, कितना गुना, तो स्वयं की 3 गुनी हो जाती है ना, तो 3 - 1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और समय को नीचे भाग दे देंगे 4 से। तो 2/4 गुने 100 करेंगे तो कितना आएगा, इसको काट लेंगे, 1/2 आएगा। 1/2 को क्या लिखेंगे, 50%, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, और रेशियो का क्वेश्चन ऐसा आपके पेपर में डायरेक्ट हिट करेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा, ठीक है। अगर मैंने 10 सेट करवा दिया, अगर आप सपोर्ट किए 10 सेट करवा दिए, तो वहीं से पेपर फंसेंगे। मैंने 10 सेट करवा दिया, ठीक है, और 10 सेट करवा दिया, तो 100% बता दूँ दोस्त, वहाँ से आपके 20 से 25 मतलब सीधे पेपर में फंस जाएंगे, सिर्फ 10 और 10 से मतलब 10 सेट करवा दिए तो, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अगर मतलब और ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो मैं सेट लेके आऊँगा, ठीक है ना। अब आपके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलता है और चीज़ों को मतलब बनाने में मदद मिलती है। और हाँ, सपोर्ट देख के ही मतलब लगता है कि हाँ वो चीज़ है, और सही कंटेंट पे कोई जाता नहीं है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेड क्लासेस को फ्री किया है, और एक तरह से मतलब उतना ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिल पाता। लेकिन आप यूट्यूब पे खंगालिएगा ना, तो वैसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, कम समय में ज़्यादा एडवांटेज, ठीक है। अब मैं अंतिम टाइम में बताऊंगा 100%। यहाँ से बहुत सारे सिलेक्शन हुए, एटलीस्ट ऐसे नहीं, फेक नहीं, आप रिव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे। हाँ, तो A/B का माना 2/3, B/C का माना 6/8। तो ABC का मान निकालें, A/B/C का। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 2/3 पहले लिख लिए, मतलब यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, ठीक है। तो यहाँ पे BC भी लिख लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ खाली है ना, तो यहाँ 6 को बैठा देंगे, और यहाँ 3 है, यहाँ खाली है, तो 3 को बैठा देंगे। समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो एक बार रुक जाइए, कैसे क्या करना है। मैं 6 बैठा हूँ वैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे गुना कीजिए, फिर ऐसे गुना कीजिए, फिर ऐसे गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 × 6 = 12 हो गया, 3 × 6 = 18 हो गया, और 3 × 8 = 24 हो गया, ठीक है। तो इसको 6 से काटेंगे तो 6 दूनी क्या 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 2/3/4 आंसर, राइट आंसर हो जाएगा A/B/3 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। तो n+1 2n × 2n + 1 अपॉन में 6 होता है। तो इसको देख लीजिए, तो n की जगह 10 रखेंगे, 10 + 1 और 2 × 20 = 21, तो 11 × 21/6 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो 3 दूनी के 6, 3 × 7 = 21, 77/2, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा 37.5, ठीक है। करके देख लीजिएगा, इजीली है, इजीली कर लीजिए, एकदम एग्जाम वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ और पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, 4, 1 और 3 का ये
इस प्रकार से है। तो x का मान निकालना है यदि औसत 4 है, ठीक है, तो 2 4 मतलब 4 संख्या है तो 4 से भाग दे दिए और 4 इसका वैल्यू दिया है, तो x का मान निकालना है। तो 2 4 5, 2 4 6, 6 3 9, 9 + x बराबर 16 हुआ ना, तो x का मान क्या हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आएंगे। और एक प्रायिकता से क्वेश्चन फिक्स है, एक सिक्का उछालने पर चीत आने की प्रायिकता 1/2 होता है। तो आप जानते ही है, मतलब ऊपर जो लिखा जाता है जो आता है, ठीक है, जितना संभावना है, और नीचे टोटल को लिखा जाता है, ठीक है। तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी, टेल आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। पासा वाला क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है, लेकिन सपोर्ट करना है आपको। देखिए बहुलक पूछता है, डायरेक्ट 1 नंबर फिक्स यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। जो अधिकतम होता है ना संख्याओं में, वही बहुलक होता है। तो 4 अधिक बार आया है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 अधिक बार आया है ना, तो 4 एक प्रकार से बहुलक हो गया इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोनमास का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 2 2 का भाग दीजिएगा 1 हो जाएगा, 5 से गुना कीजिएगा, फिर 6 गुना में है, प्लस में 2 है तो पहले गुना होता है ना, 6 5 30 हो गया और 2 इसमें ऐड हो गया, तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और लाइक करना दोस्तों मत भूलिएगा, लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।